अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस वक्त वादिया छोरबट के इलाके दऊ के सामने बाबादुआ आस्थाना के मुकाम पर मौजूद हैं। बाबादुआ एक गुजरे हुए बुज़ुर्ग का नाम है। आपकी बुजुर्गी का इल्म लोगों को बाद में हुआ। आपको मजज़ूब बल्तिस्तानी भी कहते हैं। आप जब रात को यहाँ कहीं सफ़र पे जा रहे थे तो यहीं पे आप वफ़ात पाए। तो रात को लोगों ने देखा कि इस मैदान में उस वक़्त इस तरह कोई बिल्डिंग नहीं होती थी, इस मैदान में कोई नूर चमक रहा है। तो जब लोग आके यहाँ देखा तो आप यहाँ वफ़ात पा चुके थे। आपकी मैयत को अल्लाह ताला ने नूर बख्शी थी और आपकी मैयत से नूर चमक रहा था। उसके बाद लोगों ने आपके मैयत को यहाँ दफनाया और उस जगह पे ये आस्थाना तामीर किया। आइए हम इस आस्थाने की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त इस आस्थाने के मुल्हिक में मस्जिद तामीर की गई है और साथ में शब्बाश मदरसा भी कायम किया गया है। आजान खपलुई का किरदार इसमें कलीदी है। आपकी मेहनत और खुलूस का नतीजा है कि यहाँ पर मस्जिद, मदरसा, आस्थाना और लंगर तामीर किया गया है। मुखय्यर हजरात दिल खोल कर चंदा देते हैं और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त ये लंगर खाना, आस्थाना और मस्जिद बन चुके हैं। ये लंगर खाना है। रमज़ान के अलावा बाकी दिनों में लोगों के लिए यहाँ पे चाय वगैरह का एहतमाम होता है ज़ायरीन के लिए जो यहाँ ज़ियारत के लिए आते हैं। ये आस्थाना मुबारक है और ये मस्जिद है। यहाँ पे 5 वक्त की नमाज बाजमात होती है। यहाँ यहाँ मुल्हिक में मदरसा, शब्बाश मदरसा मौजूद है। ये मदरसे के कमरे हैं। इसके पीछे साइड भी बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं। अंसार हुसैन साहब जो कि ये मेरी भी खुशकिस्मती है कि मेरे शागिर्द हैं और इस वक्त मदरसे का प्रिंसिपल हैं और इंतज़ामिया का भी हिस्सा है। आपका ताल्लुक़ मोहसिनों से है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बाबादुआ आस्थाना यहाँ मरकज़ में इस एरिया में क्या कुछ आप सबकी खिदमत हैं, क्या कुछ मालूमात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये मदरसा कब कायम हुआ था? सबसे पहले मेरा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा यहाँ पे जो मदरसे के हवाले से सोशल मीडिया पे लोगों को इसकी अहमियत और यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ चल रहे हैं उनको लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने यहाँ पे तशरीफ़ ला के मेरा कुछ बातें सोशल मीडिया पे देने की कोशिश की। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 2014 से ये स्कूल सिस्टम शुरू किया है। तो उस वक्त हमने 20 बच्चों से शुरू किया था। तो अल्लाह का शुक्र है अभी 2022 में यहाँ पे मेरे पास 45 बच्चे मदरसे में ही मौजूद हैं, जबकि हाई स्कूल परतुब में 10 बच्चे हैं और एजाज चीमा शहीद हाई स्कूल सिक्सा में तकरीबन 12 बच्चे हैं। उनको भी हम यहाँ से खर्चा दे रहे हैं। यहाँ पे उनको रिहाइश तो वहाँ पे जो इंतजामिया है वो दे रहे हैं और इनका जो अखराजात है बाकी फीस वगैरह है वो यहाँ से जो है उनको दे रहे हैं। जी जी माशाल्लाह, तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ आप यहाँ पे एज प्रिंसिपल हैं। अच्छा, तो यहाँ जो इंतजाम है उस हवाले से हमने जो सुना था वो खपलू बाजान साहब हैं, वो यहाँ के महकमे में आला होंगे। अच्छा, वो तो अभी हमारे इसमें तंजीम है तो इसमें यकीनन तो हर साल उनका चेंजिंग होता रहता है सही। अच्छा, कभी ना चेंज होता है। अभी चेंज हुआ है। बाजान साहब खपलू का जो मदरसा है वो उसका इंचार्ज है। यहाँ पे काचमादी भी है और बाकी भी मेंबर बहुत सारे हैं। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो अच्छा, 5 वक्त यहाँ पे नमाज बाजमात होती है इन बच्चों के साथ? ज़ायरीन 5 वक्त बाजमात नमाज के साथ मगरिब और इशा के दरमियान दुआइया जो महफिल होता है, लोगों के जो ताउन करते हैं, सबका खैरात यहाँ पे देते हैं, उनके हम स्पेशल दुआ के माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए और पाक फौज के जवानों के लिए
खुसूसन पाक के मुख्तलिफ गिरोह का भी यहाँ पे ताउन है, जी 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 उनके लिए खुसूसी मगरिब और इशा के दरमियान खसूसी दुआ की नमाजें और दुआ के लिए माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत माशाल्लाह। अच्छा ये अभी इस वक्त आपके पास कितने बच्चे हैं? इस वक्त 45 बच्चे हैं, तो कुछ बच्चे जो शिगर से भी हैं, माशाल्लाह, माशाल्लाह, से भी हैं, वारिस, शगुन से यहाँ छोड़ माशाल्लाह, इलाकों से बहुत यहाँ ज़बरदस्त। पे ज़रा तालीम। अच्छा, तो इन बच्चों का हमने सुना है कि खाना पीना कपड़े रिहाइश हर चीज़ यहाँ पे फ्री दिया जाता है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी यहाँ पे मुस्तहिक और अरफन बच्चे हैं उनको यहाँ पे ला के पढ़ा रहे हैं, जी तो उनके तमाम तरह खर्चात यानी उनका स्टेशनरी हो गया, वर्दी हो गया, जी जी अच्छा इसके अलावा खाना पीना रिहाइश मतलब हर चीज़ उनको यहाँ पे फ्री दे रहे हैं तमाम लोगों के ताउन। और यहाँ पे जो सदका खैरात जितने भी सदका खैरात आते हैं इन चंदा बॉक्स में आते हैं, हमारे पास जो रसीद से जो हम पैसे लेते हैं वो सारे जो है नहीं कर पाते। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, आपके कोई इसी पैसा अकाउंट मौजूद है? जी हाँ, इसी पैसा भी है, हमारा बैंक अकाउंट भी है। जी जी, तो इसी पैसा अकाउंट जो है नंबर इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो मुखिर हजरात से गुजारिश है कि ये जो मदरसा है यहाँ पे जिन बच्चों की तरबियत हो रही है, तो अल्लाह ताला के नाम को बुलंद करने के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए यहाँ पे माशाल्लाह से मासूम से सारे बच्चे उनकी तरबियत हो रही है, दीनी तालीम भी दी जा रही है और दुनियावी तालीम भी दी जा रही है, ताकि इनका मुस्तकबिल भी संवर जाए और इस्लाम को तक़वियत मिल जाए। तो आप तमाम मुखिर हजरात से गुजारिश है कि अगर आप में से कोई इस मदरसे के लिए, इस दीनी मरकज़ के लिए कोई अतिया देना चाहें तो इस ईजी पैसा अकाउंट पे आप भेज सकते हैं। तो अंसार साहब, आप मेरा शागिर्द है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि हमने आपको उर्दू तालीम के लिए, मरवजा तालीम के लिए हमने आपको मैट्रिक तक पढ़ाया था, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो बराबर साबित हुआ और आपने बाकायदा उससे दीन और दुनिया और आखिरत तीनों के फ़ायदे के लिए यहाँ पे अपनी खिदमत दे रहे हैं। तो हम सब की दुआ है कि आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र अता करे, आपकी तौफ़ीक़ में इजाफ़ा करे, आपको अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए। तो यहाँ पे ये जो मदरसा के साथ साथ ये जो आस्थाना कायम किया गया है, तो ये आस्थाना कब कायम हुआ था? आपको कोई याद है तारीख़ वगैरह? हाँ, तो बुआ के जो इंतकाल का कोई सना फिक्स तो नहीं है, लेकिन रिवायत में और इसके बुआ के बारे में कोई किताब लिखी है, तो उस किताब के हवाले से अगर बताया जाए तो 1984 बता रहे हैं। 1984 जी। तो ये बुआ मरहूम के बारे में हमने सुना कि उनकी ज़िंदगी में तो उनकी पहचान, उनकी मार्फत लोगों को नहीं थी, लेकिन जिस दिन वो वफ़ात पाए तो उस वक्त यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं होती थी, कोई सब्ज़ाज़ार नहीं होता था, दरख्त नहीं होता था। तो लेकिन यहाँ लोगों ने दूर से देखा कि कोई नूर चमक रहा है रात के अंधेरे में, तो कुछ लोग आके यहाँ देखा तो बाबादो मरहूम यहाँ वफ़ात पा चुके हैं और आपकी मैयत से नूर फैल रहा है, नूर चमक रहा था। तो उस दिन पता चला कि ये अल्लाह का कोई वली था और मजज़ूब बल्तिस्तानी के नाम से आप मशहूर हैं। तो ये एक अल्लाह ताला के वली की हैसियत से इनके आस्थाने को यहाँ कायम किया गया है। तो क्या ये वाक़या सही है? जी, ये वाक़या भी है, इनके मुजज़ात तो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। शुरू में जब ये वफ़ात पाया तो ये साथ वाले गाँव मरशा वाले वहाँ ले जाना चाहा डेड बॉडी को, जी जी। तो वहाँ से मुख्तलिफ एक तो उठा नहीं सके। ओह जी। उसके बाद जो जब ज़्यादा जोर लगा के उठाना चाहा तो वहाँ से कीड़े निकल आए, बदबू फैलने लगे। तो यहाँ पे सईद जलाल मरहूम इंतहाई पाए के बुजुर्ग और आलिम दीन था, तो उन्होंने यहाँ पे ही रखने के लिए कहा, तो लोगों ने यहाँ पे रखा। जब कब्र खोदना शुरू किया तो मौजूदाना तौर पर यहाँ पे कब्र तकरीबन तैयार हो गया, पहले से ऑलरेडी तैयार कब्र मौजूद थी। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मौजूदात माशाल्लाह, उनकी करामात हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी हाजतें लेके आते हैं और पूरे मसला होता है, जी जी बीमार होते हैं, वो सब अल्लाह के फजल और इस बुजुर्ग की हस्ती की वसातत से यहाँ पे पूरी हो जाती है। जी जी, माशाल्लाह। तो आप उन खुशनसीबों में से हैं जिनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप अपनी खिदमत को जारी रखें। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंसार हुसैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबादो आस्थाना एरिया ये देख सकते हैं आप, ये मजज़ूब बल्तिस्तानी बादुआ का ये आस्थाना मुबारक है। आइए हम आस्थाने के अंदर चलते हैं। हमारे साथ बॉन्सर साहब भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पे शब्बाश मदरसे का प्रिंसिपल हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आस्थाना मुबारक है। अच्छा, यहाँ पे दूर दूर से लोग ज़ियारत के लिए आते होंगे। यहाँ से शिगर से भी आते हैं और हमारे केरल से भी आते हैं, घरकों से ज़्यादातर घरकों से आते हैं, बाजार से आते हैं।
تو چھوٹے کے لوگ تو ہر آنے جانے پہ یہاں پہ زیارت کر کے جاتے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے یہ سب. ماشاء اللہ بہت دور دور جگہوں سے لوگ یہاں زیارت کے لاتے ہیں. یہ دیکھیے بہت بڑا پتھر بھی یہاں پہ نصب ہے, بہت بڑا پتھر ہے. تو انصار کے مطابق جب بابا مرحوم کی قبر کھودنا شروع کیا تو قدرتی طور پر قبر پہلے سے ہی تیار تھا, جبکہ یہاں سے اٹھا کے کہیں اور لے جانے کی کوشش کی گئی تو وہ ناکام ہوئے. تو یہ بھی ایک آپ کی کرامت ہے. تو تمام خیر حضرات سے گزارش ہے کہ آپ آئیں, اس آستانہ عالیہ کی زیارت کریں اور اپنے نیک حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس بزرگ سے عرض کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں دعا کریں, تاکہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا نظر کرم سب پہ چھا جائے اور اپنے نیک مقاصد میں کامیاب ہو جائیں. آپ سب کو بہت شکریہ.